एनटीए आखिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब बंद करेगा? पिछले दिनों में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं कि जिनसे कि पूरा का पूरा छात्र समुदाय हिल गया है। उसे यह शक होने लगा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का इस देश में भविष्य क्या है, क्योंकि कभी आपका पेपर लीक हो जाएगा और कभी एनटीए जो है वो कह देगा पेपर लीक की संभावना थी इसलिए हमने पेपर कैंसिल कर दिया। नीट एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ, देश भर में हंगामा मच गया, लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था। उसके बाद यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया और उसके लिए एक्सक्यूज ये दिया गया कि नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स की यूनिट जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है, उस यूनिट की इनपुट है कि शायद यूजीसी नेट का पेपर भी लीक हो जाएगा। इसलिए जून 2024 में जो पेपर होने वाला था उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया और अभी अगस्त में उसको रीशेड्यूल किया गया था और लगातार उसके एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। इस बीच एक बहुत छोटी सी घटना है जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। दरअसल जब हमारे आसपास इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हों, इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहे हों और उसके बीच में किसी एक छोटे से सेंटर के अंदर अगर एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल हो, तो फिर ये बात आई गई हो जाती है, यार छोटे से एक एग्जामिनेशन में कोई ग्लिच आ गया तो आप इस बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हैं। लेकिन इस पर बात करना इसलिए जरूरी है कि जो ट्रेंड पिछले दिनों एनटीए ने सेट किया है कि बार बार आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी भावनाओं के साथ, उनके संसाधनों के साथ और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए बात करना जरूरी है। अब वाराणसी में एक सेंटर है डॉक्टर घनश्याम सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वहां पर अभी यूजीसी नेट का ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना था एनटीए को। 21 तारीख को ये एग्जामिनेशन था। एस्पिरेंट्स को कहा गया कि आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, 3 बजे से 6 बजे तक आप आ जाइए और आपको 1 बजे यहां पर रिपोर्टिंग टाइम है। ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स थे वो रिपोर्टिंग टाइम के भी पहले पहुंच जाते हैं, कई बार उनके अभिभावक भी साथ में होते हैं और इस तरीके के जो एनटीए के बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उसमें कोई शेल्टर नहीं है। यानी बच्चा एक बार अंदर चला गया तो उनके अभिभावक कहीं किसी पेड़ के नीचे, कहीं किसी दुकान पर, किसी चाय के ठेले पर बैठ करके वो 3 घंटे काटते हैं। और इन परिस्थितियों में जब वो बच्चे पहुंचे 12:30 बजे, पौने 1 बजे, 1 बजे, तो उनसे कहा गया कि पहली शिफ्ट में कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गई थी, इसलिए 45 मिनट एग्जामिनेशन डिलेड चल रहा है, इसलिए अभी आप वेट करिए। 3 बजे से एग्जामिनेशन है, बच्चों में बेचैनी बढ़ने लग गई। 2:30 बजे जाकर के उसका गेट खोल दिया गया और बच्चे अंदर एंटर कर गए। उन्हें लैब्स में बिठाया गया और वो लैब्स में गए, उनको वहां कोई अटेंडेंट नहीं मिला, ना कोई उनका आईडी कार्ड चेक करने वाला है, ना कोई उनका शेड्यूल चेक करने वाला है और वो बिल्कुल अधर और पशोपेश में अंदर बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद ये एंजाइटी और बढ़ी तो उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया, नारे लगाने शुरू करे, शोर मचाना शुरू किया। तो उस समय जब उनके जो अभिभावक थे उनको लगा कि अंदर से आवाजें आ रही हैं तो उन्होंने फिर पुलिस को फोन किया। स्टूडेंट्स अपने बाहर जो अटेंडेंट्स थे या अपने जो गार्जियंस थे, पेरेंट्स थे, उनको जो है फोन नहीं कर सकते थे क्योंकि फोन तो लामोहल्ला एग्जामिनेशन सेंटर के पहले रख ही लिया जाता है। अब इस परिस्थिति में पुलिस आई, पुलिस ने छात्रों को शांत किया और जब पुलिस आ गई तो वहां पर आकर के बच्चों को बताया गया कि नहीं, आपका एग्जामिनेशन अभी जो है वो नहीं हो पाएगा, आप घर जा सकते हैं। और गेट खोला गया, ये बच्चे वापस आए और अपने घर वापस लौटे। कोई बात नहीं, एक छोटे से सेंटर में 200-250 बच्चों के साथ ऐसा वाकया हो गया, इस पर बात क्यों की जानी चाहिए? दरअसल इसी एनटीए की वजह से लाखों लाख छात्रों को पिछले दिनों कितने कष्ट का सामना करना पड़ा है, इसलिए ये छोटी सी घटना बेहद महत्वपूर्ण हो जाती। यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देने के लिए 1150 रुपए का फॉर्म भरना पड़ता है जनरल को, ओबीसी को जो है तकरीबन 600 रुपया देने पड़ते हैं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज को 350 रुपया देने पड़ते हैं। अब इस एग्जामिनेशन का ये तो हो गया फॉर्म का हमारा कीमत, लेकिन कभी कभी 150, 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर तक से बच्चे जो है एनटीए के सेंटर्स पर एग्जामिनेशन देने आते हैं। कई बार अकेले नहीं आते हैं, 2 लोग आते हैं, माता पिता साथ में होते हैं, खासतौर पर लड़कियों के साथ उनके माता पिता, गार्जियंस जरूर होते हैं, क्योंकि ये जो एनटीए के सेंटर सब पढ़ रहे हैं वो जो है दूर दराज के इलाकों में भी हो सकते हैं, कभी कभी तो गांव में भेज दे रहे हैं। अब ये जो सेंटर है, ये सेंटर वाराणसी आजमगढ़ के हाईवे पर तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। वाराणसी से 30 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तब आपको ये सेंटर मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि बाहर अटेंडेंट के लिए कोई वहां पर फैसिलिटीज नहीं है और बच्चे
उस कड़ी धूप में घंटों इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद उनको 3 घंटे का पेपर देना है। आप एग्जामिनेशन का माइंडसेट समझते हैं? मतलब एनटीए इतना इनसेंसिटिव तो नहीं हो सकता। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, हम लोग जब एग्जामिनेशन देने जाते थे तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल आज युद्ध की घड़ी है, संघर्ष होने वाला है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। और पानी भी भर के ले जाएंगे, उसमें ग्लूकोज भी डाल के ले जाएंगे, अपने आप को फोकस करने की कोशिश करेंगे, परेशान नहीं रहना है, चिंतित नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, एंजाइटी को कंट्रोल करना। इतनी सारी चीजें जो है होल्ड करके बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर में जाता है। और यहां आप उसको जो है 2.5 घंटा 3 घंटा जो है कड़ी धूप में इंतजार करवा दे रहे हैं गेट पे। तो एनटीए आखिर इतना इनसेंसिटिव क्यों है स्टूडेंट्स को लेकर? ये जिद जो है कि एक सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन हम करवाएंगे और वो सारे के सारे एग्जामिनेशन एनटीए करवाएगा, ये अपने आप में फंडामेंटली नोशनली गलत है। यूजीसी का एग्जाम, ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी कहा जाता है, इसको यूजीसी ही कंडक्ट करवाती थी। जो ह्यूमैनिटीज के, सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स होते थे, उनका एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करवाता था। और साइंस सब्जेक्ट्स के जो यूजीसी नेट की तरीके के ही जो पेपर होते थे, वो सीएसआईआर नेट कहे जाते थे। सीएसआईआर जैसी प्रतिष्ठित संस्था साइंसेस के नेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती थी। ये डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल था कि एक एग्जामिनेशन आप कंडक्ट करा रहे हैं, दूसरा एग्जामिनेशन दूसरी एजेंसी कंडक्ट करा रही है, तीसरा एग्जामिनेशन कोई तीसरी एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। नीट का एग्जामिनेशन पहले सीबीएसई करवाती थी, लेकिन ये सेंट्रलाइजेशन की, सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा और सारे एग्जामिनेशन एनटीए करवाएगा। अब अगर बड़े एग्जामिनेशन में हम बात करें तो यूपीएससी का ही एक एग्जामिनेशन ऐसा है जो अभी यूपीएससी करवा रहा है, वरना ये भी कल को एनटीए को ही दे दिया जाएगा कि आप करवाइए। अब कितना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया। आप ये सोचिए कि एनटीए जितने भी एग्जामिनेशन करवाएगा, और लाखों की तादाद में एस्पिरेंट्स हैं, वो एस्पिरेंट्स एमसीक्यू एग्जामिनेशन दे रहे हैं। फैक्ट्स का, तथ्यों का आप रट्टा मारिए और कोई भी एग्जामिनेशन निकाल लीजिए। तो यहां पर यूजीसी का जो पहले पेपर होता था सब्जेक्टिव होता था, उसके बाद सब्जेक्टिव कम ऑब्जेक्टिव हो गया, दोनों की ब्लेंडिंग हो गई, और अभी पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव हो गया, पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है। क्यों? इसलिए नहीं कि ऑब्जेक्टिव पेपर लेने से आपको यह पता चलेगा कि कौन जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ाने लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि एनटीए इस तरीके के एग्जामिनेशन ही कंडक्ट करवा सकता है। आपने जो है कंप्यूटराइज सिस्टम के ऊपर, सीबीएस के ऊपर अपनी जो है रिस्पॉन्सेज भरे, और उसके बाद में वो सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं टेक्नोलॉजी की मदद से रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी यहां ह्यूमन पावर नहीं है, यहां पर रिसोर्सेज एंगेज नहीं हो रहे हैं, इसलिए एनटीए ऐसे ही एग्जामिनेशंस करवाना चाहता है। और इसी वजह से ये पूरी मशरूबिंग हो गई है इस तरीके के एग्जामिनेशन सेंटर्स की। इतनी अगंभीरता, इतनी नॉन सीरियसनेस एनटीए की तरफ से लगातार की जा रही है, तो हम शिक्षक समुदाय ये मांग करते हैं कि एक बार फिर से इस पूरे सिस्टम, एग्जामिनेशन के सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया जाए, और एनटीए को अगर आपको एक एजेंसी के तौर पर रखना भी है तो उसे कुछ एक एग्जामिनेशन जो आप देना चाहें दें, लेकिन 1-2 एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करवा ले वो तो समझ में आता है। लेकिन अंडर द सन हिंदुस्तान में जितने भी एग्जामिनेशंस होंगे वो अंततः एनटीए ही कंडक्ट करवाएगा। ये बात अपने आप में बिल्कुल अनैतिक है और अगंभीर भी है, और साथ ही साथ में अव्यवहारिक भी है। और इसी अव्यवहारिकता की वजह से बहुत सारे शिक्षक बहुत शुरुआत से इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे थे कि एक एजेंसी को सारे एग्जामिनेशंस देने से स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, और वही बार बार सामने आ रहा है।